ये कहानी शुरू होती है और हम रात के अंधेरे में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि सारे लोग एक साथ मिलकर होली का जला रहे थे। यानी कि दोस्तों आज की रात होली की रात होती है और ये सभी के सभी मिलकर होली जला रहे थे। इस परिवार के अंदर एक नई बहू है जिसका नाम टेशु है और टेशु की एक सूरज नाम के लड़के के साथ शादी हुई है जो कि अभी हाल ही में हुई है और सूरज इसी परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। सूरज और टेशु इशारों में आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच थोड़ी देर के बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि गाड़ी से यहाँ पर आते हैं और सभी को रंग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरज की माँ उन दोनों से मना करती है। दरअसल दोस्तों ये दोनों सूरज के दोस्त होते हैं। उनकी माँ उनसे कहती है कि आज किसी को भी कोई रंग नहीं लगाएगा क्योंकि होली कल है, आज होली जल रही है, कल होली खिलेगी। लेकिन वो लोग यहाँ पर उनकी बातों को नहीं सुनते और तभी वो फैसला करते हैं कि वो होली अपनी नई भाभी को लगाएंगे, यानी कि सूरज की पत्नी टेशु को। और वो लोग जैसे ही रंग लगाने के लिए टेशु के करीब जाते हैं तो टेशु उन लोगों से रंग लगाने को साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे रंग से एलर्जी है, आप में से कोई भी मुझे रंग नहीं लगाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बार बार मना करने के बावजूद भी वो दोनों उसको रंग लगा ही देते हैं। अब जैसे ही उसकी बॉडी पर रंग लगता है तो दोस्तों यहाँ पर उसकी हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है और देखते देखते वो एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल के अंदर तब्दील हो जाती है और देखते देखते वो चुड़ैल उन दोनों को जान से मारकर खत्म कर देती है। वेल गाइस, थोड़ी देर के बाद वहां पर सूरज आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि चलो पूजा में शामिल होते हैं। लेकिन वहां पर वो जैसे ही आता है तो जमीन पर उसे लाल पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो ये देखकर समझ नहीं पाता कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। अब सूरज टेशु से पूजा में चलने के लिए कहता है लेकिन वो पूजा में जाने से साफ साफ मना कर देती है। वेल गाइस, इसके बाद तभी ये रात ऐसे ही बीत जाती है और इसके बाद तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां अगले दिन सूरज के घर पर सभी लोग आकर होली का जश्न मना रहे थे। अब यहाँ पर होली खेलते खेलते सूरज की माँ से उनकी बुआ ये कहने लगती है कि हमारी नई बहुरानी कहाँ है, हमें उसके साथ होली खेलना है। अब जब सभी लोग सूरज की माँ से ऐसी बातें करते हैं तो यहाँ पर सूरज की माँ अपने छोटे बेटे राकेश से बोलती है कि अपने भाभी को बुलाकर लेकर आओ। अब वो जैसे ही टेशु को बुलाने के लिए जाता है तभी यहाँ पर उसको सूरज रोक लेता है और वो कहता है कि मैं बुलाकर लाता हूँ, तुम तब तक सब लोगों के साथ होली खेलो। वेल, इसके बाद तभी अगले सीन में हम सूरज को टेशु के पास देखते हैं, यानी कि उसके कमरे के अंदर देखते हैं। यहाँ वो टेशु से बोलता है कि सभी लोग बाहर तुम्हें होली खेलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन टेशु बाहर जाने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे रंग से बहुत बड़ी एलर्जी है, इसलिए मैं होली नहीं खेल सकती। अब दोस्तों इसके बाद तभी हम देखते हैं सूरज यहाँ पर टेशु का हाथ पकड़ लेता है और वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तभी वो अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें करना शुरू कर देती है। और अब इसी के साथ हम देखते हैं टेशु सूरज से बोलती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और वो एक बार नहीं बल्कि बार बार सूरज को अपने कमरे के अंदर से जाने को बोलती है और सूरज ठीक ऐसा ही करता है, वो उसके कमरे से चला जाता है। अब बाहर आकर सूरज फिर से होली खेलना शुरू कर देता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर बहुरानी कहाँ है, तभी वो अपनी माँ से बोलता है कि वो तैयार होकर आ रही है। और इसके बाद तभी ये सभी के सभी लोग होली का आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद अंदर से एक औरत बाहर निकलती है जो कि टेशु के कपड़े पहने हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से घूंघट डाले हुई थी। और अब ये औरत जैसे ही इन लोगों के करीब बढ़ती है तो यहाँ पर सभी लोगों को यही लगता है कि हो ना हो ये नई वाली बहुरानी है। और जैसे ही सूरज की मौसी उसके घूंघट के अंदर से उसका चेहरा देखने की कोशिश करती हैं तो दोस्तों वो काफी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है। अब थोड़ी देर के बाद उस औरत का घूंघट जैसे ही हटता है तो दोस्तों हमको पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि सूरज के घर के अंदर काम करने वाली उनकी नौकरानी है। अब सभी लोग इस बात से शॉक हो जाते हैं कि आखिर उनके घर की नौकरानी इस होली के अंदर क्या कर रही है, क्योंकि उसका रूप बहुत ही डरावना दिख रहा था और इसी के साथ उसका चेहरा पूरी तरीके से सफेद हो चुका था। और उसके ऐसे होलिये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रेत या किसी चुड़ैल ने उसको अपने वश में कर लिया हो।
अब दोस्तों इसके बाद तभी ये सब जानने के लिए हमको कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक के अंदर दिखाई जाती है और तभी हमको मालूम चलता है कि जब टेशु चीख रही थी उसने अपने पति सूरज को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए बोला था, तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर ये नौकरानी उनके कमरे के अंदर चली गई थी। और वो जैसे ही उसके कमरे के अंदर गई तो यहाँ पर टेशु उससे एक चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है और तभी वो चुड़ैल बनकर उस नौकरानी को अपने वश में कर लेती है और उसे अपने कपड़े पहना देती है और कहती है कि बाहर जाकर सभी के साथ होली खेलो, क्योंकि उसे रंग से बहुत बड़ी एलर्जी थी। परिवार के सभी लोग ये सब देखकर बहुत ही डर जाते हैं और वो इस नौकरानी को हॉस्पिटल के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं सूरज एक बार फिर से टेशु को होली खेलने के लिए बुलाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी वो आने से मना कर देती है। इसके बाद सूरज टेशु से बोलता है कि चलो तुम्हें किसी से भी रंग नहीं लगवाना, लेकिन मैं तो तुम्हें रंग लगा ही सकता हूँ ना। और वो जैसे ही रंग लगाने के लिए उसके करीब आता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे रंग से एलर्जी है, मुझे किसी के हाथ से भी रंग नहीं लगवाना। खैर दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वहां पर टेशु का भाई राकेश आता है और इस बार वो अपनी भाभी को बिना रंग के देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसीलिए वो सूरज से बोलता है कि हमें तो भाभी को रंग लगाना भूल ही गए, और तभी वो रंग लगाने के लिए उसके पास आना चाहता है, लेकिन सूरज बार बार उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हारी भाभी को रंग से एलर्जी है, इसीलिए उनके रंग मत लगाना। और इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों वो वहां से जाता नहीं है, तभी वो एकदम से पीछे मुड़कर टेशु के मुंह पर रंग लगा देता है और जैसे ही वो रंग उसकी बॉडी के ऊपर लगता है तो उसको बहुत तकलीफ होने लगती है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो एक बार फिर से अपने भयानक रूप के अंदर तब्दील हो जाती है। अब उसका इतना भयानक रूप देखकर सूरज और राकेश दोनों ही बहुत डर जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो चुड़ैल राकेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और देखते ही देखते वो उसे छू मंतर करके गायब कर देती है। और ये अपनी आंखों से सूरज जब देखता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी टेशु नहीं हो सकती। अब उसे मारने के बाद वो चुड़ैल अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। लेकिन दोस्तों सूरज ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है और वो बाहर जाकर अपनी माँ को ये सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसकी ये सब बातों पर यकीन नहीं करती। उसकी माँ को लगता है कि शायद उसने भांग वांग पी ली है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब दोस्तों इसी बीच हम देखते हैं सूरज की बुआ को, जो कि वहीं पर होली खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो सूरज की माँ से बात करती है और कहती है कि तुम्हारे बहू को बहुत नखरे आ रहे हैं, वो अभी तक होली खेलने के लिए नहीं आई है। और यही बोलकर वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। अब सूरज की माँ बुआ को बुलाने की रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मान रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सूरज अपनी माँ से बोलता है कि बुआ जी को जाने दो, वरना वो चुड़ैल जो कि अंदर है वो बुआ जी को भी जान से मार देगी। लेकिन माँ जी को सूरज की बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि शायद ये भांग पीकर आया है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद घर के अंदर से टेशु बाहर निकलती है, जो कि अपने हाथ में रंग की थाली पकड़े हुई थी। वो बाहर आकर माँ से बोलती है कि लगता है बुआ जी गुस्सा हो गई हैं, इसलिए अब उन्हें मनाने के लिए मैं उनके घर पर रंग लगाने के लिए जा रही हूँ। अब अपने बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ जी बहुत ही खुश होती हैं। लेकिन दोस्तों सूरज को ये बहुत ही अजीब लग रहा था कि थोड़ी देर पहले यह औरत रंग से इतनी नफरत करती थी और अब अचानक से ये रंग लगाने के लिए कैसे तैयार हो गई। इसीलिए सूरज फैसला करता है कि वो टेशु का पीछा करेगा। और जब टेशु वहां से बुआ जी के घर की ओर निकल जाती है तो सूरज भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं टेशु बुआ जी के घर की ओर पहुंच जाती है और सूरज बाहर से एक पेड़ के पास छुपकर टेशु को देख रहा था। इसके बाद टेशु अंदर जाती है और बुआ जी से मिलती है। बुआ जी उसे देखकर बहुत ही खुश होती हैं और तभी ये लोग रंग लगाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त पर बुआ जी का बेटा और उनकी बहू भी मौजूद थी और एक एक करके ये लोग टेशु को रंग लगा देते हैं। और दोस्तों जैसे ही उसके रंग लगता है तो यहाँ पर उसको अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आती हैं। वो अपने चेहरे को पीछे की ओर घुमा लेती है और ये देखकर बुआ जी और बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं टेशु रंग लगाकर बुआ जी के घर से बाहर निकलती है
और सूरज लगातार उसे देखे जा रहा था। अब थोड़ी देर के बाद टेशु वहां से बाहर निकलकर अपने घर चली जाती है और जैसे ही वो वहां से जाती है तभी इसके बाद हम सूरज को देखते हैं जो कि बुआ जी के घर के अंदर जाता है। और वो जैसे ही बुआ जी के घर के अंदर जाता है तो बुआ जी और उनका बेटा सभी लोग उसे सही सलामत दिखाई देते हैं। ये देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर उस चुड़ैल ने इन सभी को जिंदा कैसे छोड़ दिया। इसके बारे में तो आपको आगे पता चलेगा। अब जाते जाते सूरज उन लोगों को रात की दावत दे देता है क्योंकि रात में उनके घर पर प्रोग्राम होने वाला था। इसके बाद तभी हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर रात के वक्त पर सूरज के घर पर होली का प्रोग्राम चल रहा था। बट शॉकिंगली इस प्रोग्राम के अंदर सूरज की बुआ जी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए यहाँ पर सूरज की माँ एक छोटे बच्चे से बोलती है कि अपनी बुआ जी को बुलाकर लेकर आओ। एनीवेज थोड़ी देर के बाद वो बच्चा जब बुआ जी के घर से लौटता है तो वो सूरज से बात करता है और उन्हें बताता है कि बुआ जी के घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और तो और उनके घर के अंदर लाल कलर का पानी पड़ा हुआ था। अब दोस्तों सूरज को ये समझते देर नहीं लगती कि बुआ जी को भी उस चुड़ैल ने जान से मार दिया है। अब सूरज एक बार कंफर्म करने के लिए अपने बुआ जी के घर पर जाता है तो वो उनके घर के अंदर वो उसी लाल पानी को फैला हुआ पाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस चुड़ैल ने बुआ जी को जान से कैसे मारा, क्योंकि सूरज ने तो खुद ही उन लोगों को जिंदा देखा था। तो दोस्तों इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब बुआ जी के परिवार वालों ने टेशु को रंग लगाया था तो उस रंग से उसे बहुत ही एलर्जी हुई थी और वो अपना फेस पीछे को घुमा लेती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही उन लोगों के सामने आती है तो वो पूरी तरह से एक चुड़ैल बन चुकी थी और वो एक एक करके तीनों को जान से मारकर खत्म कर देती है। अब सूरज इस बात से बहुत ही परेशान था क्योंकि अब देखते ही देखते उसकी बुआ जी की भी मौत हो गई थी। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं सूरज अपने ससुराल पहुंचता है और वहां जाकर वो टेशु के पिता से बात करता है और उनसे कहता है कि तुमने कैसी लड़की के साथ मुझे ब्याया है। और वो उन पर बहुत ही गुस्सा करता है और पूछता है कि बताओ टेशु आखिर में कौन है। और तभी उसके पिता सूरज को पूरी जानकारी देते हैं। वो बोलते हैं कि काफी टाइम पहले हमारा रंगों का कारोबार हुआ करता था। उस वक्त पर हमारे नौकर टेशु के फूलों से एक नेचुरल रंग बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक फूल के अंदर एक नन्ही परी सो रही थी और जब रंग बनाने के लिए उन सभी फूलों को एक साथ पीसा गया तो उसके अंदर वो परी भी पिस गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन एक बार की बात है, एक रात को हमारे सारे नौकर सो रहे थे और जो रंग उन्होंने बनाया था, गई रात को उस रंग के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकली और उस चुड़ैल ने निकलकर एक एक करके हमारे सारे नौकरों को मार दिया। और जब मैं वहां पर गया तो वो चुड़ैल मुझे भी मारने की धमकी दे रही थी। वो कह रही थी कि वो मरने से पहले एक परी हुआ करती थी, लेकिन मेरे नौकरों ने उसे कुचलकर मार डाला और मरने के बाद वो एक प्रेत बन चुकी है। इसीलिए अब वो परी लोक में कभी भी वापस नहीं जा सकती और उसे अब अपना बदला लेना है मुझे मारकर। इससे पहले कि वो चुड़ैल मुझे मार पाती तभी मैंने उससे रिक्वेस्ट की और उससे कहा, मेरी कोई भी औलाद नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगा और तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो बाप अपनी एक बेटी को देता है। बस फिर क्या, उस चुड़ैल ने मुझे छोड़ दिया और मैंने उसको अपनी बेटी की तरह पाला और वो जैसे ही बड़ी हुई तो मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी। मैं तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन बेटा मेरी हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों अब सूरज टेशु की सारी सच्चाई के बारे में जान चुका था, इसलिए अब वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब वो जैसे ही घर जाता है तो हम देखते हैं कि रात के वक्त पर उसके घर पर होली की पार्टी चल रही थी। वहां पर सभी लोग बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से डांस कर रहे थे। अब सूरज भी उस पार्टी को एंजॉय करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो अपने पास टेशु को बुला लेता है और इस बार वो बिना डरे उसके चेहरे से उसी के हाथों से रंग लगवा देता है। जैसे ही उसके चेहरे पर रंग लगता है तो दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो सभी के सभी लोग अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद तभी हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है और सुबह के वक्त पर हम सूरज को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था। वो जैसे ही उठता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे के अंदर जाता है और तभी उसे सामने की ओर एक औरत दिखाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो दोस्तों ये उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी पत्नी टेशु थी। अब ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसे पूरे घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब थोड़ी देर के बाद टेशु उसके पास आती है और उसके हाथों से ही अपने चेहरे पर रंग लगवा लेती है।
बट शॉकिंगली इस बार रंग लगने के बाद भी वो चुड़ैल के अंदर तब्दील नहीं हुई थी और ना ही वहां पर कुछ अजीब तरीके की हरकत हुई थी। वो यहाँ पर सूरज से बोलती है कि अब सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर एक छोटी बच्ची आती है। वो छोटी बच्ची अपने साथ एक गुड़िया लेकर आई थी। तभी वो टेशु से बोलती है कि उस गुड़िया के माथे पर एक तिलक लगा दो, और वो जैसे ही उसके माथे पर तिलक लगाती है तो वो गुड़िया अचानक से रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो जाती है और वहां पर रंग बिरंगा पानी फैल जाता है। और सूरज अपनी आंखों से ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है, शायद अभी भी ये ठीक नहीं हुई है। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।